हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 2.2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित को सिद्ध करना है। इनको हमें सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में जो है वो पूछ लिया जाता है। तो आप इनको अच्छे से करिएगा। कहता है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब हमें जो है वो सिद्ध करना है। और x का जो भी मान है वो हमारा क्लोज इंटरवल -1/2 से 1/2 के बीच में है। क्लियर? तो देखिए वो इसमें जो है वो चलिए यहाँ पे पहले हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारा जो है वो फर्स्ट नंबर जो है वो क्वेश्चन देखिए। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जो है वो ये हम जानते हैं कि साइन 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है। साइन 3 थीटा इनका हमारा फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा। ये सब जो है वो फर्स्ट वीडियो में बताए थे। 3 साइन थीटा माइनस ये 4 साइन क्यूब थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्लियर? अब देखिए हम जो है वो RHS से जो है वो लेकर चलते हैं और LHS में हम जो है वो प्रूव कर देंगे। तो हम जो है वो RHS वाला जो है वो पार्ट को हम उठाते हैं। क्लियर? तो RHS वाला पार्ट को हम जो है उठाएंगे तो देखिए ये हमारा क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस ये 4x क्यूब है। तो देखिए बाहर में क्या है, साइन इनवर्स है। तो हम जो है वो अंदर में जो है वो प्रयास करेंगे साइन के टर्म में ही जो है वो बनाएंगे, क्योंकि जो है वो साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला थीटा होता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो हम जो है वो मान लेंगे, माना ये x इज इक्वल टू हम मान लेंगे साइन थीटा। x इज इक्वल टू हम क्या मानेंगे, तो साइन थीटा। ये साइन हमारा इस साइड आएगा तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, तो साइन इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो ये साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा। जहां पे यूज होगा तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो देखिए अब ये हम x इज इक्वल टू साइन थीटा माने थे तो हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस ये 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हमारा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये साइन इनवर्स साइन 3 थीटा हो जाएगा। देखिए आपको हम बोल रहे थे यहाँ पे जो है वो साइन इनवर्स साइन थीटा, आपको हम बोले थे ना कि जो है वो अंदर में जो है वो साइन के फॉर्म में जो है वो हमको लाना है ताकि ये साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला थीटा हो जाए। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 थीटा हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू हम क्या जो है वो नहीं माने थे, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स माने थे। तो हम यहाँ पे जो है वो रख देंगे। तो ये 3 साइन इनवर्स x हो जाएगा। देखिए यही ना हमारा RHS वाला पार्ट था, सॉरी LHS वाला पार्ट था। तो हम जो है वो RHS से जो है वो चले थे और LHS जो है वो हम प्रूव कर दिए। यहाँ पे जो है वो प्रूव्ड जो है वो लिख देना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। इस तरीका से बनाना है और 2 नंबर जो है वो अपना पॉकेट में रख लेना। क्लियर? मैथ में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आसानी से ला सकते हैं। क्लास 12 NCERT मैथ कंप्लीट सोल्यूशन, हैंड रिटन एंड कलरफुल, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। इसमें जो है वो आपको क्लास 12 का फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों का जो है वो सोल्यूशन दिया जाएगा। ये जो है वो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, झारखंड बोर्ड और अन्य सभी बोर्ड के लिए जो है वो ये नोट जो है वो आपके लिए है। ये जो है वो मात्र आपको 49 रुपये में जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। देखिए आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा। तो आप जो है पहले ये इंट्रोडक्शन जो है वो शुरू में रहेगा और फिर इनके बाद जो है वो एक्सरसाइज की जो है वो क्वेश्चन रहेगा। देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, तो सभी का जो है वो रहेगा पूरा कंप्लीट जो है वो क्लास 12 का जो है वो मैथ का जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, मात्र 49 रुपया में। अब देखिए इसमें जो है वो एक और जो है वो खास बात है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए इस नोट में क्या खास बात है, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक दिया हुआ है। अब इसमें जो है वो वीडियो सोल्यूशन भी जो है दिया हुआ है। तो जैसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है वो हमको देखना है, पहले जो है वो इस पे हम क्लिक करेंगे तो जो है वो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है वो देखिए इस तरीका जो है वो लिंक खुल गया है। तो आप इनको जो है वो पहले देख लीजिए। देखिए इस तरीका जो है वो सब वीडियो जो है वो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो राइट डाउन करिए। तो ये नोट आपको मिलेगा कैसे, अगर आप ये नोट लेना चाहते हैं तो इस QR कोड पे जो है वो 49 रुपया सेंड कर दीजिएगा। या फिर जो है वो कोई दिक्कत होता है QR कोड नहीं काम करता है, आप इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सएप में जो है मैसेज करके जो है वो आप पूछ सकते हैं या फिर कॉल भी जो है वो कर सकते हैं। और पैसा जो है वो सेंड करने के बाद जो है वो इनको जो है इनका जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही आपको PDF जो है वो भेज दिया जाएगा। इस तरीका से बनाना है और 2 नंबर जो है वो अपना पॉकेट में रख लेना। क्लियर? अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर है। तो दूसरा नंबर में जो है वो ये हम जानते हैं सिंस cos 3 थीटा, इसमें हम cos 3 थीटा का जो है वो फॉर्मूला यूज होगा। cos 3 थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस ये 3 cos थीटा होता है। क्लियर? अब देखिए इसमें भी हम RHS वाला पार्ट को जो है वो ले लेंगे। ये 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x हमें प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे RHS वाला पार्ट जो है वो ले लेते हैं। तो RHS में हमें दिया हुआ है cos इनवर्स
4x³ माइनस ये 3x दिया हुआ है। अब देखिए x का स्थान पर हम जो है वो ये बाहर में क्या है कोस इनवर्स है, अंदर में भी हम कोस के टर्म में जो है वो बनाएंगे। तो ये जो है वो x इज इक्वल टू अगर हम कोस थीटा पुट करते हैं तो ये हमारा इस फॉर्मूला पे फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम मान लेते हैं, माना x इज इक्वल टू कोस थीटा। ये कोस इस साइड आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कोस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर। ये देखिए ये भाई साहब हमारा क्या होगा, ये कोस इनवर्स हम यहाँ पे रख देंगे तो ये 4 कोस क्यूब थीटा माइनस ये 3 कोस थीटा हो जाएगा। क्लियर। कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, ये हमारा कोस 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये कोस 3 थीटा हम यहाँ पे रख देंगे। कोस इनवर्स कोस थीटा का फॉर्मूला थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा 3 थीटा। थीटा हम जो है वो कोस इनवर्स माने थे तो हम यहाँ पे जो है वो रख देंगे। तो ये हमारा क्या होगा 3 कोस इनवर्स x, यही हमारा क्या हो जाएगा LHS वाला पार्ट था। तो यही जो है वो हम LHS जो है वो लिख दीजिएगा और ये प्रूव्ड हो जाएगा। क्लियर। इस तरीका से बनाइएगा। ये क्वेश्चन हमारा 1 और 2 कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका 3 नंबर। अब देखिए इनका 3 नंबर, निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में जो है वो लिखिए। इनको सरलतम रूप में जो है वो लिखना है। क्लियर। तो चलिए हम यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो जो सबसे पहले दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, हमारे पास दिया हुआ है ये tan इनवर्स अंडर रूट ये 1 प्लस ये x² माइनस में 1 है बट्टा में ये x है। ठीक है। x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ये x 0 के इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि x का मान 0 रखेगा तो हमारा क्या होगा वो परिभाषित हो जाएगा। तो आपको हम जो बोले थे अगर अंडर रूट ये 1 प्लस x² रहेगा तब देखिए अगर जो है वो अंडर रूट ये 1 प्लस x² रहेगा तब वहां पे जो है वो आप क्या करिएगा पुट करिएगा या फिर जो है वो मान लीजिएगा। तो हम जो है x इज इक्वल टू जो है वो मान लेंगे क्या, ये tan थीटा या फिर cot थीटा। ये हम इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में जो है वो बताए थे। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना x इज इक्वल टू हम tan थीटा मान लेते हैं। तो tan हमारा इस साइड आ जाएगा। तो देयरफॉर ये tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा थीटा। tan इनवर्स x इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए ये हमारा भाई साहब क्या होगा, ये tan इनवर्स अंडर रूट ये 1 प्लस हम x इज इक्वल टू tan थीटा माने थे तो ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस ये 1 अपॉन में ये tan थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए सिंस फॉर्मूला लिख देते हैं, अंडर रूट ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, ये सब जो बता चुके हैं, ये हमारा होता है सेक थीटा होता है। क्लियर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स और इनके स्थान पे ये हमारा सेक थीटा माइनस ये 1 बाय ये tan थीटा। क्लियर। अब देखिए सिंस सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है अरे 1 बाय ये कोस थीटा होता है और tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है क्या होता है सर, इनका हमारा फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा ये कोस थीटा होता है। यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे। ये हमारा क्या होगा tan इनवर्स ये 1 बाय ये कोस थीटा माइनस ये 1 tan थीटा बराबर हम जो है वो अप्लाई करेंगे sin थीटा बटा ये कोस थीटा। क्लियर। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो ये हमारा tan इनवर्स, देखिए ये जो है वो हमेशा याद रखिएगा, बाहर में जो है वो tan इनवर्स है, अंदर में हम जो है वो tan के टर्म में ही जो है वो बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा कोस थीटा आएगा, कोस थीटा डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये 1 माइनस 1 से हम कोस थीटा में डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा और कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोस थीटा हो जाएगा और इनके बट्टे में ये हमारा sin थीटा बट्टा ये कोस थीटा होगा। अब ध्यान दीजिए ये इनसे हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या आएगा tan इनवर्स ये 1 माइनस ये कोस थीटा बट्टा ये sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला यूज होगा 1 माइनस कोस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, तो 1 माइनस ये कोस थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा माइनस है, ये हमारा साइन में जाएगा तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है और sin थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू ये कोस थीटा बाई 2 होता है। तो यही हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हमारा tan इनवर्स 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और sin थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू ये कोस थीटा बाई 2 होता है। ये हमारा 2 से 2 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। ये साइन से ये साइन कैंसिल होगा, एक साइन ऊपर बचा एक साइन एक जो है वो कोस नीचे में बचा है
ये हमारा टेन इनवर्स साइन थीटा बाई टू बाई ये कोस थीटा बाई टू बचा है। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा टेन इनवर्स साइन बाई कोस क्या होता है, टेन होता है, तो ये टेन थीटा बाई टू होगा। टेन इनवर्स टेन थीटा का फॉर्मूला थीटा हो जाएगा, ये थीटा बाई टू हो जाएगा। तो ये हमारा देखिए 1/2 थीटा हम जो है वो क्या जो है वो निकाले थे टेन इनवर्स एक्स, अब हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये 1/2 टेन इनवर्स एक्स, और यही हमारा इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा 3 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 4 नंबर। 4 में क्या है, तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 - कोस एक्स बाई ये 1 प्लस कोस एक्स, और एक्स का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है और पाई से छोटा है। ये भी जो है वो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो चूंकि दिया है, जो दिया है उनको हम पहले लिख लेंगे। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है टेन इनवर्स ये अंडर रूट 1 - ये कोस एक्स बटा में ये 1 प्लस ये कोस एक्स, ये दिया हुआ है। अब देखिए, ये तो हम पीछे भी बताए थे, सिंस 1 - ये कोस एक्स, इनका क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है, और ये 1 प्लस ये कोस एक्स है, इनका फॉर्मूला होता है, ये प्लस है ना, तो ये हमारा कोस के टर्म होता है, ये 2 कोस स्क्वायर x/2 होता है। क्लियर, ये हमारा क्या होगा, ये टेन इनवर्स अंडर रूट 1 - कोस एक्स, ये हमारा 2 साइन स्क्वायर x/2 होता है, तो ये 2 साइन स्क्वायर x/2 बाय 1 प्लस कोस एक्स, ये क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x/2 होता है। 2 हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। साइन बाय कोस क्या होगा 10 होगा, तो ये हमारा टेन इनवर्स अंडर रूट ये 10 x/2 हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर 10 स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा स्क्वायर रूट से जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा टेन इनवर्स ये 10 x/2, टेन इनवर्स टेन थीटा का फॉर्मूला थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा x/2 होगा। ये तो आप जानबे करते होंगे ना, सिंस टेन इनवर्स टेन थीटा, इनका फॉर्मूला हमारा थीटा होता है, ये इनका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखना है। ये 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए, टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स बाई ये कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और एक्स का जो है वो वैल्यू -π/4 से ये 3π/4 है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। जो सबसे पहले दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, हमारे पास दिया हुआ है ये टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस ये साइन एक्स बटे में ये कोस एक्स प्लस ये साइन एक्स है। क्लियर, देखिए बाहर में क्या है टेन इनवर्स है, अंदर में भी जो है वो मेरा प्रयास रहेगा कि टेन के टर्म में जो है वो लाने का। उनके लिए हम क्या करेंगे, तो ऊपर और नीचे जो है वो देखिए कोस से जो है वो चालू हुआ है, तो हम जो ऊपर और नीचे जो है वो कोस से जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या आएगा टेन इनवर्स कोस से डिवाइड कर देंगे, तो ये कोस एक्स बाय ये कोस एक्स माइनस ये हमारा साइन एक्स बाय ये कोस एक्स, और इसके बाद में ये हमारा कोस एक्स बटा ये कोस एक्स प्लस ये साइन एक्स बटा में ये कोस एक्स हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए ये हमारा कैंसिल, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये टेन इनवर्स ये हमारा क्या होगा 1 माइनस साइन बाय कोस क्या होता है, ये 10x होता है बटा ये 1 प्लस साइन बाय कोस क्या होता है 10x होता है। अब देखिए अगर यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर, अब देखिए हम जो है इनको 10a-b के जो है वो फॉर्मूला पे लाएंगे, तो वो हमारा जो है वो कैसे आएगा, तो जो है वो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का जो है वो 10 के टर्म में 1 किन का वैल्यू होता है, तो 10π/4 का जो है वो वैल्यू क्या होता है 1 होता है। हम जो है वो ये 1 का स्थान पे 10π/4 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होगा टेन इनवर्स ये 10π/4 माइनस ये 10x बटा में 1 प्लस 1 का स्थान पर हम 10π/4 लिखेंगे, तो 10π/4 इंटू में ये 10x ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये जो है वो सिंस 10a - b ये फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है हमारा 10a माइनस ये 10b और बटा में ये 1 प्लस ये 10a इंटू में ये 10b होता है। बोलिए यस या नो, आप कहेंगे यस सर। तब देखिए 10a माइनस 10b बटा ये 1 प्लस 10a इंटू 10b इस फॉर्मूला पे आ गया। तो ये 10a - b होता है 10 a ये है b ये है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये भाई साहब, ये हमारा होगा 10 इनवर्स ये 10
ए माइनस बी, तो ये हमारा पाई बाय 4 माइनस ये एक्स हो जाएगा। बाहर में 10 है और ये अंदर में, ये बाहर में इनवर्स है और अंदर में 10 है, ये हमारा 10 इनवर्स 10 थीटा, ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा भाई साहब, तो पाई बाय 4 माइनस ये एक्स, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा 5 नंबर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 6 नंबर कहता है 10 इनवर्स एक्स बट्टा अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाहर में 10 है, इनको भी हम 10 के टर्म में जो है वो लाएंगे। आपको हम जो है वो बोले थे, क्या बोले थे, तो जब भी जो है वो अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, तब ये आप एक्स के स्थान पे जो है वो पुट करिएगा ए साइन थीटा या फिर ए कोस थीटा। क्लियर। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले चुकी देकर जो है वह लिख लेंगे। चुकी दिया है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, ये 10 इनवर्स एक्स बाय ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। हम जो है वो यहाँ पे मान लेंगे, माना ये x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, हम जो है वो मान लिए हैं। क्लियर। अब देखिए ये हमारा ये x हमारा इस साइड आ जाएगा, तो ये क्या होगा, x बट्टा ए इज इक्वल टू ये साइन थीटा हो जाएगा। क्या होगा, ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए साइन हमारा इस साइड आ जाएगा, तो देयरफॉर ये साइन इनवर्स x बट्टा में ए, ये हमारा साइन इनवर्स x बट्टा में ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के इक्वल जो है वह साइन इनवर्स x बटा ए हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब जो है वो यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए हम जो है वो x के स्थान पे साइन थीटा हम जो है वो रख सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, 10 इनवर्स x के स्थान में हम जो है वो रख देंगे, तो ये हमारा होगा ए साइन थीटा और ए साइन थीटा बटा में अंडर रूट ये ए स्क्वायर माइनस एक्स के स्थान पे ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए दोनों जो है वो हमारा ए स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो ये हमारा 10 इनवर्स ए साइन थीटा और अंडर रूट हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो ये 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हमारा जो है वो ये क्या होगा, तो ये हमारा 10 इनवर्स ए साइन थीटा, देखिए वो अंडर रूट ए स्क्वायर है, तो ये जो है बाहर होगा ए, और ये हमारा क्या होगा, अंडर रूट ये 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या होगा, तो ये अंडर रूट ये 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो सिंस अंडर रूट ये 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला होता है, ये हमारा कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है। तो ये हमारा 10 इनवर्स ए साइन थीटा बटा में ये ए क्या हो जाएगा, इनके स्थान पे ये हमारा कोस थीटा। अब देखिए ये हमारा इनसे हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो साइन बाय कोस क्या होता है, 10 होता है। ये हमारा 10 इनवर्स ये 10 थीटा हो जाएगा, 10 इनवर्स 10 थीटा का फॉर्मूला थीटा हो जाएगा। थीटा का मान हम क्या निकाले थे, ये साइन इनवर्स एक्स बाय ए, अब हम यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमारा क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स बटा में ए आएगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। ये 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका 7 नंबर। अब इनका 7 नंबर देखिए 10 इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई ये ए क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 3ax स्क्वायर है। ए का मान जो है वो 0 से बड़ा है और x का मान माइनस ए बाय रूट 3 से प्लस ए बाय रूट 3 है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है ये 10 इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस ये एक्स क्यूब अपॉन में ये ए क्यूब माइनस ये 3a एक्स स्क्वायर है। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो बाहर में क्या है 10 इनवर्स है, इनको हम जो है वो क्या करेंगे, तो 10 के टर्म में जो है वो लाएंगे। तो 10 के टर्म में हम जो है वो लाएंगे, तो देखिए हम जो है वो सिंस tan 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस ये tan क्यूब थीटा और बटा में ये हमारा 1 माइनस ये tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यही फॉर्मूला हम जो है वो इसको जो है इस फॉर्म में जो है वो हम इनको लाएंगे, फिर ये फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये इजीली बन जाएगा। तो उनके लिए हमें यहाँ पे जो है वो मानना पड़ेगा। तो हम जो है वो मान लेंगे, माना x इज इक्वल टू ए tan थीटा, x इज इक्वल टू ए tan थीटा मानेंगे। तो अब देखिए ये हमारा इस साइड आ जाएगा, तो ये x बटा ए इज इक्वल टू ये tan थीटा हो जाएगा। थीटा हम जो है वो निकालेंगे, तो tan को हम इस साइड भेज देंगे, तो देयरफॉर ये
टेन इनवर्स एक्स बट्टा ए इज इक्वल टू हमारा क्या निकलेगा, थीटा निकल जाएगा। टेन इनवर्स एक्स बट्टा ए का मान हमारा कितना निकलेगा, थीटा निकलेगा। यहाँ तक समझने में किन्हीं स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिखिए, अब ये हमारा टेन इनवर्स, देखिए ये एक्स के स्थान पे ए टेन थीटा हम रखेंगे तो ये हमारा 3a² इंटू इनके स्थान पे रखेंगे तो ए टेन थीटा माइनस ये हमारा क्या होगा ए क्यूब और ये टेन क्यूब थीटा हो जाएगा। और इसके बट्टा में ये ए क्यूब माइनस ये 3a इंटू एक्स स्क्वायर है तो ये हमारा क्या होगा a² इंटू ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए a² a क्यूब a स्क्वायर है तो ये जो है वो हमारा क्या होगा ए क्यूब हो जाएगा। यहाँ भी ये हमारा टेन इनवर्स 3a क्यूब टेन थीटा माइनस ये ए क्यूब टेन क्यूब थीटा और इसके बटे में ये ए क्यूब माइनस ये 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए क्यूब अगर हम जो है वो कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा इस फॉर्मूला पे आ जाएगा। तो ये हमारा टेन इनवर्स यहाँ से हम ए क्यूब जो है वो कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा 3 टेन थीटा माइनस ये टेन क्यूब थीटा और इसके बाद में ए क्यूब हम कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस ये हमारा क्या आएगा 1 माइनस ये 3 टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। ये देखिए यहाँ पे 3 टेन स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला में। ये हमारा ए क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो ये टेन इनवर्स क्या आएगा 3 टेन थीटा माइनस ये टेन क्यूब थीटा और बाय में ये 1 माइनस ये 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बाय ये 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा ये हमारा टेन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये हमारा टेन इनवर्स इसके स्थान पर हम जो है वो लिख सकते हैं टेन 3 थीटा। टेन इनवर्स टेन थीटा का फॉर्मूला थीटा हो जाएगा। ये भाई साहब हमारा 3 थीटा होगा। थीटा का मान हम क्या निकाले थे टेन इनवर्स एक्स बाय ए तो हम यहाँ पे रख देंगे। ये हमारा 3 टेन इनवर्स एक्स बाय ए हो जाएगा और यही इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। नंबर 8 निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में इनको हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। जो सबसे पहले हमको दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे चूंकि दिया है। हमारे पास क्या दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है ये टेन इनवर्स है। ये टेन इनवर्स ये 2 कोस 2 साइन ये हमारा इनवर्स है साइन इनवर्स 1/2 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो यहाँ से जो है वो लास्ट से जो है वो सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। क्लियर। हम जो है वो साइन के टर्म में जो हम देखेंगे 1/2 किनका वैल्यू होता है साइन इनवर्स साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये देखिए ये हमारा टेन इनवर्स ये 2 कोस और ये हमारा 2। अब ये देखिए ये ब्रैकेट जो है वो दे दीजिए 2 और ये हमारा साइन इनवर्स साइन के टर्म 1/2 साइन π/6 का वैल्यू होता है तो ये हमारा साइन π/6 हो जाएगा। क्लियर। ये हमारा इतना होगा साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला थीटा हो जाएगा। ये क्या होगा ये टेन इनवर्स ये 2 कोस और ये हमारा क्या होगा 2 इंटू में साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला थीटा होगा ये हमारा π/6 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए 2 से ये हमारा कैंसिल होगा 3 बार में ये क्या होगा ये टेन इनवर्स 2 कोस हमारा π/3 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए कोस π/3 का वैल्यू जो है वो कितना होता है 1/2 होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टेन इनवर्स ये 2 इंटू में कोस π/3 का वैल्यू 1/2 होता है तो 2 इंटू में ये 1/2 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये टेन इनवर्स 1 आएगा। 10 के टर्म 1 किन का वैल्यू होता है 10 π/4 का होता है। टेन इनवर्स ये 10 π/4 हो जाएगा। टेन इनवर्स टेन थीटा फॉर्मूला थीटा हो जाएगा तो ये हमारा क्या आएगा π/4। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस तरीका से बनाइएगा। ये क्वेश्चन हमारा 8 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 9 नंबर देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है वो बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर है और मोड x का जो है वो क्या है मोड x लेस देन 1 है और y का मान 0 से बड़ा है और xy का मान जो है वो 0 से x जो है वो क्या है तो बड़ा है।
अब देखिए हम यहाँ पे हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। जो सबसे पहले चूंकि दिया है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। दिया है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया हुआ है tan 1/2 और ये हमारा है साइन इनवर्स 2x, अब बाय में ये 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा कोस इनवर्स 1 माइनस ये वाई स्क्वायर अपॉन में ये हमारा 1 प्लस ये वाई स्क्वायर है। क्लियर, ये दिया हुआ है। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सर हम यहाँ पे, तो जो है वो 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स का जो है वो 3 फॉर्मूला होता है। एक साइन के एंगल में होता है साइन इनवर्स ये 2x, अब आइए 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर, और कोस के टर्म में होता है ये कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, और tan के टर्म में हमारा होता है tan इनवर्स ये 2x बाई ये 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर होता है। देखिए साइन इनवर्स 2x बाई ये हमारा 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो जाएगा। ये tan 1/2 ये हमारा क्या होगा 2, ये हमारा 2 tan इनवर्स x का हमारा फॉर्मूला होगा प्लस, देखिए कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये 2 tan इनवर्स x का है, यहाँ पे कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या होगा 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर, और देखिए 2 जो है वो दोनों से कॉमन है, तो हम जो है वो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 1/2 इंटू में 2 होगा, और ये हमारा होगा tan इनवर्स x प्लस ये tan इनवर्स y हो जाएगा। अब देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हमारा फॉर्मूला होता है, ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा tan और ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, तो सर ये हमारा होता है tan इनवर्स ये x प्लस वाई बाई ये 1 माइनस ये एक्स वाई होता है। क्लियर, अब देखिए tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा tan इनवर्स tan थीटा, इनका फॉर्मूला हमारा थीटा होता है, ये हमारा tan, अब अंदर में जो tan इनवर्स है, ये भी हमारा थीटा हो जाएगा, ये क्या होगा x प्लस वाई अपॉन में ये 1 माइनस ये एक्स वाई हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, ये हमारा 9 नंबर था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 10 नंबर, अब देखिए इनका हमारा 10 और 11 नंबर कहता है कि प्रश्न संख्या 10 से 12 में दिए प्रत्येक व्यंजक का मान, इनका हमें मान ज्ञात करना है। क्लियर, चलिए हम इनको हल कर लेते हैं, हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो ये हमारा 10 नंबर है, तो चूंकि दिया है तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है साइन इनवर्स ये साइन 2π/3 दिया हुआ है। क्लियर, अब देखिए हम जो है वो जानते हैं सिंस साइन इनवर्स साइन थीटा, इनका वो क्या फॉर्मूला होता है, ये थीटा होता है, और ये थीटा का जो है वो मान होना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। बोलिए यस या नो, आप यस सर। अब देखिए ये हम 2π/3 देखेंगे, -π/2 से π/2 के बीच में है, तो देखिए 2 इंटू पाई का मान हमारा 180 होता है बाई 3, ये हमारा 60 बार में कैंसिल होगा, तो 60 दूनी 120, ये हमारा -90 से 90 के बीच में तो 120 है नहीं, हम पहले 90 से -90 से 90 के बीच हम जो लाएंगे, तो कैसे जो लाएंगे तो ध्यान से देखिएगा। ये हमारा साइन इनवर्स, ये हमारा साइन, ये π/3 है, तो π/3 को यहाँ पे लिख दीजिए। क्लियर, अब देखिए इसमें से हम जो है वो क्या माइनस कर देंगे, अब देखिए ये जो है वो π/3 है, तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे अगर हम जो है वो क्या दे दे, अगर हम यहाँ पे पाई दे देते हैं और ये माइनस है तो π/1 है, तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 पाई में से पाई जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए सिंस ये हमारा साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन पाई माइनस थीटा हमारा किस क्वाड्रेंट में जाता है, तो ये जो है वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट हम जो जानते हैं साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन हमारा पॉजिटिव होगा, पाई में जो है वो नो चेंज होगा, तो इसीलिए ये हमारा क्या होगा साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन पाई माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा हो जाएगा। तो ये साइन इनवर्स ये साइन π/3 हो जाएगा, बाहर में साइन इनवर्स और अंदर में साइन है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा का फॉर्मूला थीटा हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये π/3 हो जाएगा, क्या होगा π/3, और ये बिलोंग करता है किन के, तो ये हमारा बिलोंग करता है माइनस ये π/2 से π/2 के बीच में, और यही इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, ये हमारा 10 नंबर हो गया। अब इनका 11 नंबर देखिए, अब जो देखिए इनको हम नहीं माने थे, एचओ बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इनको जो एक बार मान के जो बना देते हैं, तो यहाँ पे जो लिखिएगा माना ये y = tan इनवर्स tan 3π/4। अब देखिए
ये हमारा 180 के बीच में तो ये भी नहीं है। हम जो है वो पहले इनको 180 के बीच में ये जो है वो ये इनको हम जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे। क्लियर? तो इनको हम जो है वो ब्रेक करेंगे तो ये हमारा क्या है, देखिए वो आपको हम जो बताए थे ना, क्या बताए थे, तो tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला तो थीटा होता है, बट थीटा का जो है वैल्यू अपेन टेबल -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। ये तो हमारा है नहीं, हम पहले इनको लाएंगे। कैसे लाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारा ये tan इनवर्स, क्या हम इनको लिख सकते हैं tan ये पाया माइनस ये π/4, लेकिन यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये π/1 है, ये हमारा 4π में से जाएगा तो 3π हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ये tan पाई माइनस थीटा। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के ये tan थीटा होता है, क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। ये हमारा tan इनवर्स ये माइनस ये tan थीटा, थीटा का स्थान पे π/4 है, ये π/4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए सिंस ये हमारा tan इनवर्स माइनस थीटा, ये क्या फॉर्मूला होता है, माइनस ये tan इनवर्स थीटा होता है। अब देखिए ये जो माइनस हमारा बाहर हो जाएगा, ये माइनस ये tan इनवर्स tan π/4 हो जाएगा। tan इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला थीटा होता है, तो देयरफॉर ये y का मान हमारा क्या होगा, -π/4, और ये हमारा बिलोंग करता है ओपन टेबल ये -π/2 से π/2 के बीच में। यही हमारा क्या हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 11 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि tan ये जो है बाहर में tan है sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखिए बाहर में क्या है, tan है, हम इनको भी tan में बदलेंगे, इनको भी tan बदलेंगे, तब ना ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। बाहर में tan है और अंदर में tan इनवर्स होगा तो उनका फॉर्मूला थीटा हो जाएगा। इनको भी जाओ हम tan बदलेंगे, इनको भी हम जाओ tan बनेंगे। इनको हम कैसे बदलेंगे, तो ये जाओ ध्यान से जाओ देखिएगा, यहाँ पे हल दे दीजिएगा और जो दिया हुआ है उनको पहले लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है tan ये साइन इनवर्स 3/5 प्लस ये कोट इनवर्स 3/2 ये दिया हुआ है। क्लियर? हम जो है वो इनको भी पहले मान लेंगे और इनको भी जो है वो, इनको जो है वो नहीं मानेगा ना, तो ये जो है वो इजीली जो फॉर्मूला के हेल्प से बन जाएगा, बट इनको जो है वो हम ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पे जो मान लीजिए, पहले माना ये हम मान लेते हैं साइन इनवर्स 3/5 को जो है वो हम थीटा मान लेते हैं। ये साइन इनवर्स इस साइड जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू ये 3/5 होगा। आप जो है एक जो है वो क्या बना लीजिएगा, यहाँ पे एक जो है वो ट्रायंगल बना लीजिए, यानी त्रिभुज बना लीजिए। साइन थीटा बराबर जो है वो क्या फॉर्मूला होता है, ABC। इस तरीका से एक जो है वो समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ये हमारा होता है लंब बटा में कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा में ये कर्ण होता है। तो लंब हमारा क्या है, 3 है, कर्ण हमारा 5 है। हमारा लंब कितना हो जाएगा, तो लंब हमारा ये 3 बटा ये 5। तो यहाँ पे देखिए चूंकि लंब हमारा यहाँ पे कितना है, 3 है, तथा कर्ण कितना है, 5 है। लंब कर्ण है तो हम पहले आधार निकाल लेंगे। आधार निकालेंगे तो इनका फॉर्मूला होता है रूट अंडर ये कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हमारा 5 स्क्वायर माइनस ये 3 स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस 3 स्क्वायर 9। ये हमारा रूट अंडर 16, 16 का वर्गमूल ये 4 निकलेगा। ये हमारा 4 निकल गया। देखिए ये हमारा 4 निकला है। अब देखिए हमें जो है tan चाहिए था, हम जो है यहाँ पे निकाल लेंगे। ये हमारा क्या है, तो थीटा है। हम जो है वो यहाँ पे tan थीटा जो है निकालेंगे, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3/4। तो देयरफॉर ये थीटा इज इक्वल tan हमारा इस साइड आएगा, तो ये tan इनवर्स क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। देखिए ये थीटा की इक्वल जो है साइन इनवर्स 3/5 और थीटा की इक्वल ये tan इनवर्स 3/4 है। हम इनके ये जो है वह ये दोनों जो है वो इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी जो है वो इक्वल होगा। जब ये दोनों इक्वल होगा तो इनके स्थान पे ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, तो हम जो है वो जानते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, तो ये कोट इनवर्स ये 1/x होता है, या फिर कोट इनवर्स x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 1/x होता है। तो ये देखिए ये हमारा कोट इनवर्स 3/2 है। ये हम tan के टर्म में इनको लाएंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स ये हमारा पलट जाएगा, तो ये क्या होगा 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिए अब ध्यान दीजिए ये हमारा क्या होगा, तो ये tan और ये साइन इनवर्स 3/5 है।
तो इनके स्थान पे हम टेन इनवर्स 3/4 रखेंगे। ये हमारा टेन इनवर्स 3/4 प्लस कोट इनवर्स 3/2 है। कोट इनवर्स 3/2 का स्थान पे टेन इनवर्स 2/3 रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, टेन इनवर्स 2/3। अब देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इनका हम फॉर्मूला लगा देंगे। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस ये टेन इनवर्स वाई। इनका हमारा फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स ये एक्स प्लस वाई बटा में ये 1 माइनस एक्स वाई होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा क्या है, बाहर में 10 है और अंदर में ये हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 3/4 प्लस ये 2/3 बटा में ये 1 माइनस ये 3/4 इंटू में ये 2/3 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना होगा। अब देखिए हम यहाँ पे एलसीएम सब जो है वो ले लेंगे। तो ये 10 और ये हमारा टेन इनवर्स, यहाँ पे वो एलसीएम लेंगे तो 4 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12। 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 प्लस 3 को 12 में भाग देंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से गुना कर लेंगे तो 4 दूनी के 8 बट्टा 1/1 है। इन दोनों का हम जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 12। 1 से 12 में भाग देंगे तो 12, 12 को 1 से गुना करेंगे तो 12 माइनस 4 3 12 है तो 12 को 12 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 3 दूनी के 6 होगा। तो अब देखिए ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा 10 और ये 10 इनवर्स 9 8 कितना होता है 17 और ये 12 में से 6 जाएगा तो ये 6। ये हमारा 10 इनवर्स tan थीटा का फॉर्मूला थीटा हो जाएगा। तो कितना होगा 17/6 हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 30 नंबर। अब देखिए इनका 30 नंबर कोस इनवर्स कोस 7π/6 इनका मान बताना है। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। ये हमारा कोस इनवर्स ये कोस 7π/6 क्या है 6 है। अब देखिए ये जो हम जो है वो जानते हैं, क्या जानते हैं सर, हम जो है वो जानते हैं कोस इनवर्स ये कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है थीटा होता है और ये थीटा बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई के बीच में। बोले यस या नो, आप यस सर। ये जो है वो हमारा ये 7π/6 0 से पाई के बीच में है, ये नहीं है। हम जो है वो पहले लाएंगे इनको। तो कैसे लाएंगे तो ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। कोस इनवर्स ये कोस, इनको हम क्या करेंगे 2π में से ये 5π/6 को हम माइनस कर देंगे। तो देखिए ये क्या आएगा, ये जो है 6 दूनी क्या होगा 6 दूनी के 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब हमारा सेंस कोस ये 2π माइनस ये थीटा, ये 2π माइनस थीटा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जो कोस और सेक पॉजिटिव होता है। कोस हमारा पॉजिटिव होगा, 2π में नो चेंज होगा तो हमारा कोस थीटा हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, ये कोस इनवर्स और ये कोस, ये हमारा क्या होगा कि थीटा का स्थान 5π/6 है, ये 5π/6 हो जाएगा। अब कोस इनवर्स कोस थीटा फॉर्मूला थीटा होगा, ये हमारा क्या होगा 5π/6 कितना होगा तो 5π/6 और ये इनका आंसर हो जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन इनका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ये sin π/3 40 नंबर, sin π/3 माइनस sin इनवर्स माइनस 1/2 इनका मान हमें बताना है। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। हमारे पास ये गिवन है sin π/3 माइनस ये sin इनवर्स ये माइनस के ये 1/2 है। अब देखिए हम यहाँ पे जो है वो जानते हैं, ये जो है वो sin इनवर्स माइनस थीटा है ना, ये हमारा क्या है तो sin इनवर्स माइनस थीटा, इनका हमारा फॉर्मूला होता है माइनस के sin इनवर्स थीटा होता है। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये sin और ये हमारा π/3 और ये sin इनवर्स माइनस थीटा माइनस sin थीटा हो जाएगा। तो माइनस माइनस से क्या होगा प्लस ये sin इनवर्स ये 1/2 हो जाएगा। अब हम sin की टर्म 1/2 वैल्यू देख लेंगे। तो ये हमारा sin ये हमारा क्या होगा तो ये π/3 प्लस ये हमारा sin इनवर्स, sin की टर्म 1/2 किनका वैल्यू होता है तो sin की टर्म 1/2 जो है वो sin 30 का मान होता है, अर्थात ये sin π/6 का मान होता है। क्लियर। ये इतना हो गया। अब देखिए sin इनवर्स sin थीटा फॉर्मूला थीटा हो जाएगा। ये भाई साहब हमारा क्या होगा sin π/3 प्लस sin इनवर्स sin थीटा फॉर्मूला थीटा, तो ये हमारा π/6 हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा 30 हो, ये हमारा 30 हो गया, ये हमारा 60 30 90 हो गया। 90 को होने का मतलब ये हो गया π/2 और sin π/2 का वैल्यू कितना होता है तो sin π/2 का वैल्यू 1 होता है। तो 1 जो है वो हमारा डी नंबर ऑप्शन है। तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 50 नंबर जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इनका 15 नंबर tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 का मान है। ये जो है वो इसमें जो है वो कौन सा ये आपको बताना है। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं।
हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो हमारे पास जो है वह हमें मान चाहिए tan इनवर्स √3 माइनस ये कोट इनवर्स माइनस के √3 है। अब देखिए tan के टर्म में हम जो है √3 देखेंगे और कोट के टर्म में देखिए पहले ये जो माइनस वाला है इनको हम जो एक लाइन पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमारा कोट इनवर्स माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। ये हमारा क्या होता है, तो ये पाई माइनस ये कोट इनवर्स थीटा होता है, तो ये क्या होगा भाई साहब, तो ये हमारा tan इनवर्स √3 ये माइनस ये हमारा हो जाएगा पाई माइनस ये कोट इनवर्स √3 हो जाएगा। अब हम पहले माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा tan इनवर्स √3 माइनस ये हमारा क्या होगा पाया माइनस माइनस प्लस ये कोट इनवर्स √3 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये देखिए आपको हम जो वो आइडेंटिटी वाला जो फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, तो ये tan इनवर्स x प्लस ये कोट इनवर्स x, इनका फॉर्मूला क्या होता है पाई/2 होता है। तो देखिए tan इनवर्स √3 कोट इनवर्स √3 दोनों जगह x है, यहाँ पे √3 है, इनका मान हमारा क्या होगा पाई/2 होगा माइनस ये पाई/2 में से माइनस ये माइनस को हम पाई करेंगे तो माइनस ये पाई/2 हो जाएगा। तो इनका जो है वो हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आई होप कि आप लोग ये जो है इस तरीका से हमारा 2.2 एक्सरसाइज जो है वो क्या हो गया खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मिलेंगे इनके 2.3 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।